बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और मुनफरिद रेसिपी। आप इसको बनाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बेसन और प्याज की ऐसी सब्ज़ी कि आप हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया, इसके अंदर मैंने प्याज ऐड किया है और साथ में मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किया है। टमाटर रफली मैंने इसके अंदर कट किया है और लहसुन जो है उसके जवे मैंने इसके अंदर 5 से 6 डाले हैं और साथ में मैंने अदरक का एक टुकड़ा डाला है। इसके अंदर मज़ीद मैंने खुश्क धनिया जो है उसका मैंने पाउडर ऐड किया है। साबुत भी अब मैंने दरदरा कूट के इसके अंदर ऐड किया और साथ में कसूरी मेथी। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लेना ताकि कसूरी मेथी जो है उसकी और खुश्क धनिया की खुशबू आना शुरू हो जाए। जब इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, तो हमने इसका फ्लेम बंद कर देना। फ्लेम बंद करने के बाद हम इसको निकालेंगे मिक्सी जार में। यहाँ पर मैंने लिया है मिक्सी जार, चॉपर लिया है। चॉपर के अंदर मैंने इसका फ्लेम बंद करके इसको हल्का सा ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। जैसे ही हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बन जाएगा। तो वही मैंने कढ़ाई ली है और वही मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा उसके अंदर बच गया था। तो उसके अंदर मैंने सारा पेस्ट ऐड कर देना। पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मज़ीद मैंने अच्छी तरीके से भून लेना है। भूनने की वजह हमारी ये है कि इसके अंदर जो अदरक और लहसुन था उसमें अभी हल्का सा कच्चापन है, वो भी भून जाएगा, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में नमक ऐड किया है, सुर्ख मिर्च ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड किया है और साथ में मैंने गरम मसाला ऐड किया है। स्पाइसेस जो हैं आप अपने मुताबिक इनको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप कौरमा मसाला भी ऐड कर सकते हैं और अचार गोश्त मसाला लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको मैंने मज़ीद भून लेना है। इसको मैं इतना भूनूंगी कि इसका जो हांडी का घी है ना वो अलहदा होना शुरू हो जाएगा। जब इसका घी अलहदा से आपको नज़र आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब कि आपका मसाला जो है वो तैयार हो चुका है, भून चुका है। अब इसके अंदर मैंने मज़ीद ऐड किया है दही। दही 3 से 4 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। दही का अपना भी पानी क्योंकि होता है तो उसको हमने भून लेना है। इसके साथ इसके अंदर कोई पानी का छिटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप दही के साथ इसको भूनें। दही के साथ इतना टेस्टी इसका फ्लेवर हो जाता है कि मैं कहती हूँ कि जहाँ पे आपने 1 रोटी खानी है, मेरी गारंटी है कि आप 2 ज़रूर खाने वाले हैं इसके साथ। इतना मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है, इतना मज़े का ये सालन बनता है। अब हमने इसको भून लेना। दोबारा से मैंने इसको भून लिया। भूनने के बाद ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर सारा घी आ चुका है। जब घी आ चुका तो इसका मतलब ये भून चुका। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में ऐड किया, क्योंकि अभी मैंने इसका और इसको मैंने कुक करना है। इसका और भी मेरे काफ़ी सारे स्टेप्स रहते हैं। जब ये पानी के अंदर उबाल आना शुरू हो जाएगा, ये देखें मैं आपको यहाँ पर दिखा चुकी हूँ, पानी के अंदर उबाल आना शुरू हो चुका है। स्पैचुला की मदद से हमने इसको एक बार हिला लिया है अच्छी तरीके से, ताकि सारा मसाला जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसको पकने के लिए हमने रख देना है। अब मैं बताऊँगी कि हमने बेसन के साथ क्या करना था, जो मैंने आपको शुरू में बेसन का बताया था। सबसे पहले मैंने प्याज लिया है। प्याज लेने के बाद मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड, अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक इसके अंदर मैंने ऐड किया है, सुर्ख मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी, थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी ताकि कलर अच्छा आए। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया है, हल्का सा चाट मसाला ऐड करेंगे ताकि हल्का सा स्पाइसी और चटपटा सा लगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया दरदरा कूट के और कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। खाली जस्ट इन्हीं चीज़ों को मैंने आपस में मिक्स कर लेना है प्याज धनिया के साथ, ताकि ये अच्छी तरीके से सारे मसाले जो हैं वो प्याज को लग जाएं। लगने के बाद इसके अंदर मैंने वो हाफ़ कप के करीब, हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा आप ले लें, हाफ़ कप के करीब मैंने इसके अंदर बेसन ऐड कर दिया। बेसन को भी आप खाली ऐसे ही पहले इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा आप पानी इसके अंदर ऐड करते जाएं। ऐड करने के साथ साथ इसको मिक्स करते जाएं। आप हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ के साथ भी बहुत अच्छी मिक्सिंग होती है। चम्मच के साथ उतनी ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग नहीं होती जितनी कि आपके हाथ के साथ होती है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे हाथ की उंगलियों में भी जायका होता है, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। हाथ के साथ इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता देती हूँ कि ये देखें, इसकी ये कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। आटा गूंदने वाली शक्ल भी इसकी नहीं है, जैसे एक थिक सा आटा होता है वैसी भी नहीं है, बिल्कुल पतला भी नहीं है, नॉर्मल है। इसी तरीके का हमने बनाना है और इसको हमने रख लेना 5 मिनट के लिए। यहाँ पर हमारी जो हांडी में बॉयल आ चुका है ना, इसके अंदर मैंने फ्लेम कम नहीं किया, फ्लेम ज़्यादा है, तेज़ बॉयल हो रहा है और चम्मच की मदद से मैंने वो सारा बेसन इसके अंदर ऐड कर देना है।
जैसे ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ना, तो इसके अंदर चम्मच मैंने बिल्कुल भी नहीं हिलाना, कोई भी आपने चम्मच नहीं हिलाना, ना इसको आपने मूव करना है। बिल्कुल इसी तरीके से जस्ट इसको उबाल आने देना है, पकने देना है। ये आहिस्ता आहिस्ता पक कर ऊपर आ जाएंगे। ये देखें यहाँ पर ये काफ़ी टाइम पक चुके हैं। 5 से 6 मिनट के बाद मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। बिल्कुल पकोड़े की शेप है, ना तो इसमें ज़्यादा ऑयल लगेगा। सिर्फ एक हांडी के ऑयल के साथ आप पकोड़े भी बना सकते हैं और उनका सालन भी बना सकते हैं। पूरी बचत के साथ आप एक सालन तैयार कर सकते हैं और बहुत मज़े का ये तैयार होता है। यहाँ पर मैंने इसकी ग्रेवी और थोड़ी सी गाढ़ी कर ली है। इसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया। अब हम निकालेंगे इसको अपने बाउल में। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, नहायत मुनफरिद रेसिपी तैयार हुई। आप इस तरीके से बनाएं, आप सबको खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। बच्चे हों, बड़े हों, सब इसको मांग कर खाएंगे अगर आपने इसको एक बार बना लिया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।